बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा राजधानी भोपाल पहुंच चुकी है और इस यात्रा में केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक शामिल हैं, जिनके नेतृत्व में ये यात्रा राजधानी भोपाल में है। और इस दौरान पत्रकार वार्ता को वीरेंद्र खटीक संबोधित कर रहे हैं। आइए सीधे उन्हें सुनेंगे। भारत बहुत सक्षमता के साथ में आगे बढ़ा, पूरे विश्व में और वैक्सीनेशन के क्षेत्र में सर्वाधिक मात्रा में वैक्सीन लगाने का काम करने वाला देश भारत बना। आज लगभग 55 करोड़ से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। हम सितंबर माह की बात करें तो लगभग 18 से 20 करोड़ वैक्सीनेशन का निर्माण हम आज तक कर पा रहे हैं। अक्टूबर में ये हमारी वैक्सीनेशन की जो निर्माण है वो 25,000 से लगभग 30,000 के बीच में होगी और अक्टूबर नवंबर तक हम पूरी तरह से वैक्सीनेशन के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बन जाएगा। ये आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ते कदम हैं। चाहे वो प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना की बात हो, चाहे वो वैक्सीनेशन की बात हो, चाहे किसानों को जो है ना किसान सम्मान निधि की बात हो, किसान मानधन योजना के माध्यम से उनको पेंशन देने की बात हो 60 वर्ष से ऊपर के किसानों को। आज 70 रूटों पर किसान रेल सेवाएं जो है चलाई जा रही हैं, जिनके माध्यम से किसान अपनी द्वारा उत्पादित वस्तुओं को बड़े केंद्रों तक, बड़ी प्रदेश की राजधानियों तक और दूरस्थ शहरों तक भेजकर जो खराब होने वाली चीजें उनको जल्दी भेजकर उनसे लाभ कमा रहे हैं, उनसे उनकी आर्थिक वृद्धि हो रही है। 75 वंदे मातरम एक्सप्रेस आने वाले 75 सप्ताह में 75 वंदे मातरम एक्सप्रेस देश में चलने वाली है, जो देश के सारे एक कोने से दूसरे कोने को जोड़ने का काम करेंगी। रक्षा के क्षेत्र में भी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे सैन्य बल को सशक्त बनाने की दिशा में काफी कार्य इस दिशा में किया गया है। जहां पहले हम केवल विदेशों से हथियारों के आयात पर निर्भर हुआ करते थे, आज हम विश्व स्तरीय हथियारों का निर्माण हमारे देश में हो रहा है। लड़ाकू विमान से लेकर पनडुब्बी तक का निर्माण आज भारत स्वयं कर पा रहा है। मोबाइल फोन पहले हम आयात किया करते थे, लेकिन आज देश अपना खुद का मोबाइल बना रहा है और मोबाइल निर्यात करने के क्षेत्र में ही बढ़ रहा है। ऊर्जा की अगर बात करें तो 12,000 करोड़ रुपए का हम ऊर्जा के क्षेत्र में आयात करते हैं, लेकिन आने वाले समय में जब भारत आजादी की 2047 में वर्ष मनाएगा, 100वीं वर्षगांठ मनाएगा, हम ऊर्जा के क्षेत्र में हम पूरी तरह से हमारा देश आत्मनिर्भर हो जाएगा। और इस दिशा में अक्षय ऊर्जा को सशक्त बनाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार दिशा में बहुत सक्षमता के साथ में आगे बढ़ रही है। हमारी मातृशक्ति के बारे में अगर बात की जाए तो मातृशक्ति को सशक्त बनाने के लिए हमारे पूरे देश में मातृशक्ति स्व सहायता समूह के माध्यम से राजस्थान में अलग तरह का क्षेत्र में काम करती है हमारी बहनें, उड़ीसा में अलग तरह का, नॉर्थ ईस्ट में अलग तरह का, गुजरात में अलग तरह का, राजस्थान में अलग तरह का, महाराष्ट्र में अलग तरह का। लेकिन हमारी इन बहनों के द्वारा उत्पादित वस्तुओं को और बाजार नहीं मिल पाता था। अब ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की व्यवस्था की जा रही है। इस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमारी बहनों के द्वारा निर्मित वस्तुएं, हमारी बहनों के द्वारा जिन वस्तुओं का निर्माण किया जाएगा, उनको देश के साथ ही साथ विदेशों तक भी उसको पहुंचाने की व्यवस्था जो है ना, वो इसके माध्यम से की जाएगी। अकेले प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के माध्यम से बहनों को सशक्त बनाने के लिए जो राशि उपलब्ध कराई गई, ऋण दिया गया, उसमें 68% हमारी बहनों के लिए योजना के माध्यम से ऋण दिया गया। और बहनें इस क्षेत्र में काफी सक्षमता के साथ में आगे बढ़ रही हैं, अपने परिवार को भी सक्षम बना रही हैं और देश के विकास में भी अपना योगदान दे रही हैं। कोविड के दौरान और स्टार्टअप के माध्यम से हमारे नौजवानों ने हजारों योजनाओं को स्टार्टअप प्रारंभ किए, उनमें हजारों करोड़ रुपए का उसमें मुनाफा कमाया। विपरीत परिस्थितियों में हमारा नौजवान ऊर्जा के साथ में आगे आया और इस दिशा में काम करने के लिए आगे बढ़ रहा है। आजादी का जब हम 2046वां वर्ष की तरफ बढ़ेंगे, 100वां साल जब हम मनाएंगे, इस 100वें साल को जब हम मनाएंगे, आज जो कुछ संकल्प लिए जा रहे हैं,
आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार के द्वारा जिन योजनाओं को बनाकर आगे बढ़ाया जा रहा है, 2047 में जब उस समय जो भी प्रधानमंत्री बनेंगे, वो जिन सिद्धियों का उल्लेख करेंगे, वो सारी की सारी सिद्धियां आज प्रारंभ करके और उसको संकल्प को सिद्धि में परिवर्तित करने का काम, उसको नींव को मजबूत करने का काम, उस सपने को साकार करने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार के द्वारा किया जा रहा है। इस जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से देश की जनता के सामने ये सारे रोडमैप को लेकर और जनता का आशीर्वाद लेने के लिए हम लोग इस जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से जो हम लोग का कार्यक्रम बनाया गया है, पिछले दिनों हमारे संगठन के हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं ने इस योजना को बनाया, वहां पर कार्यक्रम निर्धारित किए, मिनट टू मिनट के लिए प्रोग्राम बनाया गया और आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से जन आशीर्वाद यात्रा के संबंध में जानकारी देने के लिए मैं हम सबके बीच में उपस्थित हुआ हूं और विश्वास करता हूं कि प्रगति की ओर इन बढ़ते कदमों में समाज के सभी वर्गों का, सभी का इसमें सहयोग आवश्यक है और हमारे मीडिया के मित्रों का भी, जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है, जो सोच है, उसको जन जन तक पहुंचाने में, उसका उन वर्ग के लोगों को उन योजनाओं का लाभ मिले, इसमें आप सबका भी आने वाले समय में